चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मजबूत बनाने का आज़म करने का आज़म। करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद का वादा। चीनी सदर ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। सी पैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के तारीख़ी इक़दाम ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल सोलराइजेशन इनिशिएटिव की मुकम्मल हिमायत करता है। ये इक़दाम इलाकाई और आलमी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में मावन साबित होंगे। चीनी सदर से वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात में सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म आज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के कारोबारी अफराद से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता किसी की अपनी जाती या सूबाइयत या छोटे लेवल की किसी तरह की कंसर्न की वजह से। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कालाबाग डैम से 3 सूबों पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को फायदा होगा। अगर सिंध को कालाबाग डैम पर इशूज हैं तो बैठकर बात कर लें। कालाबाग डैम का मंसूबा सियासत की वजह से रुका हुआ है। ऐसा डैम न बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। ये सियासत नहीं हो रही, सिर्फ इंतकाम बाजी चल रही है। अली अमीन की पंजाब को सैलाब में इमदादी सरगर्मियों के लिए भी मदद की पेशकश। कहा, सैलाब पर सियासत नहीं करनी चाहिए। का इजलास से बाइकाट करते हैं, वॉकआउट करते हैं। ये अवामी असम्बली हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करती है कि सैलाब से मुतासरा अवाम की फिलफौर मदद की जाए। सारे अराकीन इस बात से मुत्तफिक है जो मैंने पढ़ के सुना है। कौमी असम्बली में एक इजलास अंदर और एक इजलास बाहर। PTI अरकान का असम्बली इजलास का बॉयकॉट। पार्लियामेंट के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। असद कैसर ने सदारत की। सैलाब मुतासरीन और अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन के हक में करारदाद मंजूर की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ऑपोजिशन लीडर्स को नाअहल करके असम्बली में हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। हम सिस्टम का हिस्सा रहे लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। फिलहाल इस्तीफे वापस नहीं ले रहे। मुल्तान के अकबर फ्लड बंद पर मौजूद हूँ। कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए, ये फ्लड बंद है जो मुल्तान और दरियाए चनाब के दरमियान वाक़या है, मुल्तान की शहरी आबादी। और इस वक्त ये पानी जो है वो फ्लड बंद को टच हो चुका है और कहीं 4 फुट कहीं 5 फुट है। ये आपको सामने घर एक कच्चा नजर आ रहा होगा, इसकी दीवारें जो है वो गिर चुकी हैं और जो इसके मकीन है वो यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं। मार के हटाओ, चलो निकलो निकलो। सड़क निकले खड़े हैं। साढ़े कोई मंजियन नहीं है। साड़ी न सवारी न कैसे देसा लाड वन्यू किन्ने ऐसा चाह के घेन वन्यू जवान दिया को दीवान वालों को केड़ी ज्यादा कैंप लगे खड़े घेन वन्यू। दरियाए चनाब का सैलाबी रैला मुल्तान की हुदूद में दाखिल। मुल्तान शहर के बचाव के लिए कायम। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 3 से 4 फुट इजाफा। घरों को नुकसानात। सैलाब मुतासरीन में गम गुस्सा। पानी के बढ़ते दबाव के बायस हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सड़क में शगाब डालने के लिए बारूदी मवाद लगा दिया गया। हेड मराला पर पानी की सतह में इजाफा। पानी का एक और रैला आज हेड मराला में दाखिल होने का इम्कान। त्रिमू हेडवर्क्स पर पानी की सतह में कमी। झंग में 261 देहात ज़ेरियाब। मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर के मकाम पर सैलाबी रेले से 24 से जायद देहात ज़ेरियाब। रंगपुर शहर को भी खतरा। हजारों की तादाद में लोग नकल मकानी पर मजबूर। 5 सितंबर तक बड़ा रैला पंजनत के मकाम पर पहुंचेगा। मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर के मकाम पर। लोग परेशानी का शिकार हैं। ये मुजफ्फरगढ़ का पहला इलाका है जो सैलाब से मुतासिर हुआ है। इस इलाके के जितने भी बेड़ के इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। हमारी फसलें हैं वो भी सारे खत्म हो गए हैं। धान, कमान, तेल, माल के पट्टे और जो हमारे मकान है वो भी आर्जी तौर हमारे बने हुए हैं, वो भी सब गिर रहे हैं। तमाम लोगों से इल्तमास है, अगर कोई इस बस्ती में
अभी तक मौजूद है तो बाहर आ जाए, हम आपकी मदद के लिए आए हुए हैं। ना माल मवेशी बचे हैं, ना हमारा चारे बचे हैं, ना हमारे पास कुछ भी खाने को भी वहाँ पर नहीं है। कम से कम 6-7 फुट पानी जाग के आ रहे हैं, कच्चे भूखे बैठे दरिया जाग के आ रहे हैं, दरिया जाग के जा रहे हैं। बच्चे बातें लेना साड़ी मजबूरी बन गई, सानू आवना पड़ता है। दरिया रावी में आने वाला 2 लाख क्यूसिक पानी का रैला कमालिया में तबाही मचाने के बाद पीर महल की हुदूद में दाखिल। पीर महल के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, 30 के करीब देहात ज़ेरे आब। नशेबी इलाकों से लोगों को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हेड से दिनाई के मकाम पर 1,10,000 क्यूसिक के रैले से मुतादिद देहात ज़ेरे आब। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें दरिया बुर्द हो गईं। इंतजामिया का पानी का दबाव बढ़ने पर हेड से दिनाई के नज़दीक माए सफूरा बंद तोड़ने पर गौर। फैसलाबाद तांदियावाला पर पानी के बहाव में कमी के बावजूद 1,42,000 क्यूसिक का रैला, 30 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब। मौसा शिराजा में दरिया के कटाव का खतरा। तांदियावाला के इलाका में दरिया रावी में 2,15,000 क्यूसिक का जो रेला जहाँ से गुजरा था, उसके बाद अब जो सैलाब की सूरत हाल बनी है, हज़ारों एकड़ अराजी और फसलें जो हैं वो तबाही का शिकार हुई हैं। यहाँ की आबादी के लोगों की जो ज़मीनें हैं वो दरिया बुर्द हो चुकी हैं। दरिया ज़मीन का बहुत ज़्यादा कटाव जारी है और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जी, इस वक्त मैं दरिया सतलुज के करीब तलवार पोस्ट के खड़ा हूँ। इस वक्त दरिया की सूरत हाल वैसे ही गंभीर है। सतलुज के जो दाएं बाएं इलाके हैं वो टोटली पानी में गिर चुके हैं। बारिश और इस पानी की दरारें आप देखिए। खाना माल मवेशी जड़ा साड़ा भुखा ही है 3-4 दिन तो जानवरों के कोई शੈ नहीं हैगी, खुश्क भी नहीं हैगी, गिली तो दूर की गल है। तो असीं यह कैंप ला के इत्थे बैठे हैं खुले आसमान थले। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तलवार पोस्ट के करीब इलाके पानी में घिर गए, पुश्तों पर दरारें पड़ गईं, मजबूती का अमल जारी। सैलाब मुतासिरीन मवेशियों के साथ खुले आसमान तले मौजूद। चारे की अदम दस्तियाबी का शिकवा। बहावलपुर में सैलाबी रेले से 2 मुकामी बंद और लिंक रोड मुतासर। बहावल नगर में रेले से 124 मौजाजात और 1 लाख एकड़ से जायद ज़राई रकबा मुतासर। लोधरा में सैदीवाला बंद टूट गया। सैदीवाला और झोंक इमाम बख्श का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी पानी घरों और फसलों में दाखिल। विहाड़ी में सैकड़ों बस्तियाँ ज़ेरे आब। 65,000 से ज़ायद अफराद मुतासर। सैलाब मुतासरीन परेशान, इमदाद न मिलने की शिकायत। सारे मकान ही डिग पे हैं तो एक माए बची हैं तो या मेरा साई बीमार है पिया तो वो छुर लाग गई दवाई लवा। कोई इमदाद नहीं, कोई कुछ नहीं, कई गल ही कई नहीं साडे नाल होई। दरियाई सिंध में पानी की आमद में इजाफा। रहीम यार खान में चाचड़ा शरीफ से 3,31,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। 5 सितंबर तक 9 से 11 लाख क्यूसिक रैला गुजरने का खदशा। जिला भर में फ्लड एमरजेंसी नाफिज। गुजू बैराज पर पानी का दबाव बरकरार। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी की आमद 2,73,000 से जायद क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। सखर में दरियाई सिंध लेफ्ट बैंक पर खानदानों की नकल मकानी। बंद रोड पर पीपल्स बस सर्विस के स्टॉप पर आरजी डेरे डालिए। मुतासरीन का इमदाद की फराहमी का मुतालबा। हुकूमत ने निकाला बाहर, इंतजाम किया भाई तुम लोग बाहर जाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपनी सहूलत करो। चलो उनकी मेहरबानी, उन लोगों ने निकाला और कुछ खाने पीने का तो इंतजाम करें। पाकिस्तान में सैलाब के बाइस वबाई अमराज में इजाफा। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि फौरी इक़दाम न किए तो पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम वबाओं के बोझ तले दब सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू के केसेस में 41% और मलेरिया में 26% इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान और सिंध में डायरिया फैल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में खारिज जल्दी अमराज, सांप और कुत्तों के कांटे के केसेस बढ़ गए हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में दर्जनों अस्पताल तबाह या उन्हें शदीद नुकसान हुआ है। 9 लाख क्यूसी तक पानी के बहाव की तैयारी कर ली है। NTMA के मुताबिक 10 से 12 लाख तक का सैलाब आ सकता है।
हमें उम्मीद है कि हम ये पानी गुजार लेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, पानी को तरीमों से पंचनद तक पहुँचने में 3 दिन लगते हैं। पंचनद पहुँचने के बाद हमें पता चलेगा कि गुड्डू बैराज पर कितना पानी आ सकता है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि फ़िलहाल हम सिर्फ उन इलाकों को खाली करवा रहे हैं जो 7 लाख क्यूसिक पानी की जद में आते हैं। 7 से 9 लाख क्यूसिक की जद में आने वाले इलाकों की निशानदेही कर ली गई है। जब वक्त आएगा तो बाकी इलाकों को भी खाली करवा लेंगे। पेशावर में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला। बुढ़नी नाले में तुग़यानी से पानी घरों में दाखिल। पीरचाई मचनी में पानी में फंसी माजूर फैमिली को रेस्क्यू कर लिया गया। मुख्तलिफ इलाकों, सड़कों, चौराहों पर पानी खड़ा है। BRT सर्विस मुअत्तल है। खैबर और बनेर में भी मूसलाधार बारिश। टांग गोमल बाजार में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से एक शख्स जाम बहक हो गया। सूडान के मगरबी पहाड़ी इलाके मरा में लैंडस्लाइडिंग, पूरा गांव सफ़ा हस्ती से मिट गया। 1000 अफराद हलाक हो गए, सिर्फ एक शख्स जिंदा बच सका। सूडानी फौज के मुताबिक वाक़या 31 अगस्त को कई रोज़ की शदीद बारिशों के बाद पेश आया। अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ और नंगरहार में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1100 से बढ़ गई। 3000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, 8000 से ज़ायद मकानात तबाह। ख़राब मौसम और दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। अफगान हुकूमत की आलमी बरादरी से फौरी इमदाद की अपील। बरतानिया का $13 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। चीन की कुदरती आफात से निपटने में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद के रावल डैम में पानी की सतह 1700 फुट से ज़ायद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खुलने से कोरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा। एनटीएमई का कहना है कि कोरंग नाले से मुल्हिका रिहायशी आबादियों के मकीन मोहतात रहें। पानी का बहाव तेज़ होने पर नाले पर बने आर्जी पुल उबूर न करें। सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। गैर मुल्की एयरलाइंस की 14 परवाज़ों की आमद और रवानगी। शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से सियालकोट एयरपोर्ट 5 रोज़ से बंद। आ रहे हैं तो वेख्या तो सारा हर चीज़ साड़ी तबाह हुई पई है। असी पहले मकरूज सा हुण खुद असी परेशान आ, असी की करिए। मजदूरी करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके बच्चियां दा जहेज बनाया, वो भी पानी दे विच रुड़ गया। कोई चीज़ ही नहीं रही, हर शै तबाह हो गई है। लेकिन अगों असी बच्चियां दा किवें बना दे, सानू ये नहीं समझ आती पई, असी बड़े परेशान हाँ। वज़ीराबाद में सैलाबी पानी उतरने के बाद घरों को लौटने वाले मुश्किलात का शिकार। घर मिट्टी का ढेर बन गया, कोई सामान बाकी नहीं बचा। फैसलाबाद के इलाके तांदियावाला में सैलाब से मुतासरा इलाकों में शादी की तकरीबात मौखर। तांदियावाला में मैरिज हॉल्स का कारोबार शदीद मुतासर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि तमाम सूबों को डैम के मामले पर बैठ कर फैसला करना होगा। डैम नागुज़ीर हैं, सूरत हाल कंट्रोल में है। फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। पंजाब के लोग देख रहे हैं कि मुश्किल वक्त में उनके साथ कौन खड़ा है। एक पार्टी वाले फसाद फैला रहे हैं। अज़मा बुखारी ने बताया कि सैलाब से जाम बहक अफराद की तादाद 41 हो गई है। 10 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी PTI के भांजे और अलीमा खान के बेटे शेर शाह की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। अदालत ने जिना हाउस हमले का मुकदमा पेश करने के लिए मोहलत मांग दे दी। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमा का रिकॉर्ड पेश करने के लिए वक्त मांगा था। मजीद समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत वादे से मुकर गई और यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए। यूटिलिटी स्टोर्स घाटे में नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत पहले इदारे बंद कर देती है फिर सोचती है। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन हो सकता था। नदीम अफजल चंद का इंक्वायरी का मुतालबा। कहा, इदारे करप्शन की वजह से नहीं, ज़ाती फ़ायदे के लिए बंद किए जा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर से लाखों अफराद का रोजगार वाबस्ता है।
कराची में चुप ताज़िए का जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ ख़त्म हो गया। जुलूस के रास्तों की तरफ आने वाली बंद की गई सड़कें, गलियां खोल दी गईं। कराची के सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम 25% बच्चे ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में पीछे रहने के खदशे से दो चार हैं। कराची में बच्चों की नशोनुमा से मुतालिक आगा खान यूनिवर्सिटी की नई तहकीक में कहा गया है कि कम आमदन, अक़लियतों और पसमानदा तबके के बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। 3 से 8 बरस की उम्र के बच्चों पर की गई तहकीक में सामने आया है कि लड़के लड़कियों के मुकाबले में ज़्यादा कमज़ोर हैं। माहिरीन का कहना है कि बच्चों की नशोनुमा में सिर्फ घरेलू आमदन और लिसानी पस मंज़र अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर खला को जल्द दूर किया जाए तो बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जा सकती है। लकी मरवत के इलाके मचंद खेलदा में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस एहलकार गांव बेगुखेल से ड्यूटी के लिए जा रहे थे, हमलावर फरार। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पाकिस्तान चीन ताउन के नए मौके पर बातचीत के लिए तियानजिन का दौरा। कहा सी पैक फेज़ 2 के जरिए बंदरगाहों, काबिल तशदीद तवानाई, लाइव स्टॉक सेक्टर की मजबूती के मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान ज़राई शोबे में चीन की मदद से बायो टेक्नोलॉजी में ताउन को फ़रोग़ देगा। एहसन इकबाल ने हुआनशिंग न्यू एनर्जी सोलर प्लांट का भी जायजा लिया। जानवरों की वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी का भी दौरा। पाकिस्तान में प्लांट लगाने की पेशकश। चीन के सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात। सदर पुतिन ने शी जिनपिंग को अपना अजीज दोस्त कहकर मुखातिब किया। कहा रूस चीन ताल्लुकात इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। चीन और रूस का दूसरी जंग अजीम की सालगिरह एक साथ मनाने का फैसला खुसूसी अहमियत रखता है। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि चीन और रूस के ताल्लुकात बड़े ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की एक मिसाल हैं। इंडोनेशिया में हुकूमती मुराद के खिलाफ मुजाहरे शदीद हो गए। पुलिस की मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। तलबा तंजीमों का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ कर रही हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप का कहना है कि मुजाहरों के दौरान मुख्तलिफ शहरों से 20 अफराद लापता हैं। गुज़श्ता हफ्ते से जारी मुजाहरों में 8 अफराद हलाक और 1200 से ज़ायद को गिरफ्तार किया जा चुका। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मुजाहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुबैना ताकत के गैर मुनासिब इस्तेमाल पर तहकीकात का मुतालबा किया। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आज एक बार फिर बदले मुकाबिल होंगी। इवेंट के पहले मैच में अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने 39 रन से शिकस्त दे दी थी। सीरीज में ग्रीन शर्ट्स के 2 मैचेस में 4 पॉइंट्स हैं। अफगानिस्तान के 2 पॉइंट्स, जबकि यूएई इवेंट में पहली जीत की मुंतज़िर है। ऑस्ट्रेलियावी फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। स्टार्क ने 65 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 79 विकेटें हासिल की। फास्ट बॉलर का कहना है कि T20 क्रिकेट में एक लम्हे से लुत्फानंदोज हुए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट हमेशा उनकी तरजीह रही। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना की मुलाकात। अयाज सादिक की लाहौर कलंदर्स की जानिब से खवातीन को खेलों में मुसावी मौके फराहम करने की तारीफ। कहा नौजवानों की सेहतमंद सरगर्मियाँ मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। CEO लाहौर कलंदर्स ने कहा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों के खेलों में शमूलियत अव्वलीन तरजीह है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत के लिए 9 सितंबर को जापान रवाना होंगे। पाकिस्तान के मायानाज जीवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की मेगा इवेंट के लिए लाहौर में भरपूर तैयारियां जारी। टोक्यो में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में अरशद नदीम 17 सितंबर को क्वालिफाइंग राउंड में एक्शन में होंगे। फाइनल राउंड 18 सितंबर को होगा। पाकिस्तान आइडल के लिए मुल्क भर से ऑडिशंस मुकम्मल। बेपनाह टैलेंट, हजारों सुरीली आवाजें। कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन आएगा अगले मरहले में, सबको उसका इंतजार। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले मौज मस्ती म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल। और मुमताज शायर अहमद राही के गीतों की ताजगी आज भी बरकरार। अहमद राही को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। उन्होंने 200 से ज्यादा उर्दू और पंजाबी फिल्म्स के लिए गीत लिखे।